नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और मैं फिलहाल मौजूद हूँ सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर। और वहां पर जो है अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संदीप लोट, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ में यहाँ पर कड़ी टक्कर में, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, गोकुल सेतिया वो भी उनके साथ हैं। उन दोनों से हम बात करते हैं किस तरह का माहौल है, क्या कुछ रुझान उनको लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और निरंतर जो ये आज हमारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र का जो दौरा चल रहा है, इससे पहले भी हम जो है डबवाड़ी को, उससे पहले हम रतिया और उससे पहले फतेहाबाद और कालावाड़ी, इस तरीके से हम सभी विधानसभाओं को कवर करते हुए आज सिरसा विधानसभा में है। और जो भारी उत्साह और जो समर्थन पार्टी को मिल रहा है वो बहुत ऊर्जावान है, देखने लायक है। और निरंतर पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है और मैं निश्चय ही इस चीज से बड़ा ही अभिभूत हूँ कि आने वाला समय जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट जो है वो आपको एलनाबाद और नरवाना के अलावा कहीं टक्कर में नहीं दिखा रहे, बीजेपी और कांग्रेस को ही वो दिखा रहे हैं। देखिए, ये तो मैं क्या कहूँ, वो तो उनकी मर्जी है। मैं कल डबवाड़ी में था, अगर कल डबवाड़ी का कार्यक्रम के बाद भी अगर वो पत्रकार नहीं दिखाते हैं तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। शायद कल इतिहास रचा गया है कि एक शहर में कम से कम भी 100 जगह पे अगर स्वागत किया जाता हो और हर एक गांव में जो उत्साह था वो देखने लायक था। अब वो पत्रकार अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो गांव में जा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं लोगों की, क्या आपका प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नशाखोरी की और बेरोजगारी की है। और बेरोजगारी की समस्या तो हमारे पूरे राज्य में, पूरे देश भर में है, पर यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या वो नशे को लेकर के है। तो है कुछ सेम की है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार बनेगी तो उन सभी कार्यों के प्रति जो है हम एक कड़ा रुख अपना करके और उनको सुलझाने का काम करेंगे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। तैयारियां जी अपनी तो 5 वर्ष लगातार भाई साहब, और आपसे तो आप पत्रकार भी हैं, सच्चे पत्रकार भी हैं और मेरे भाई भी हैं। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरा एक प्रयास रहा है कि और नेता जैसे बरसात के समय निकलते हैं मेंढक, उस तरीके से चुनाव में निकलते हैं। 5 साल लोगों की दुख तकलीफें उन लोगों को याद नहीं आती। तभी कहीं ना कहीं आज जनता का विश्वास नेताओं से उठ चुका है और आज जनता एक ऐसी नज़र से देखने लग गई नेता को, जैसे नेताओं से धोखेबाज और कोई नहीं होता और इनसे ठग कोई नहीं होता। तो एक वो चीज़ जो है, एक वो छवि है, वो एक गलत है। जब हम कहते हैं कि नेता एक समाज सेवी है, तो समाज सेवा केवल चुनाव के समय में क्यों लोगों को, लीडरों को याद आती है? तभी उनको धार्मिक स्थल, गौशालाएं, उन्हें चुनाव में क्यों याद आती है? गौ सेवा या माथे टेकने धार्मिक स्थल पे आगे पीछे 5 साल वो लोग कहाँ जाते हैं? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि तैयारी तो 5 साल ही चलती रहती है। हमारा काम ही ये है कि जैसे दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलेगा, गाहक आए ना आए, जिसने खेती करनी है किसान अपने गाँव में खेत में जाएगा ही जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा भी काम है कि सुबह से लेकर रात तक एक शेड्यूल इस हिसाब का है कि जितना हो सके लोगों की सेवा करें। बाकी तो अब जनता ने देखना है कि उसका फल क्या देती है। विधानसभा चुनाव में 600 वोट से पीछे रह गए थे, तो अब की बार किस तरह से तैयारियां आपकी है, वो क्या कमियां उस टाइम रह गई थी? देखिए, मैं ये नहीं कहता मैं कोई कि मैं ही सबसे कोई मजबूत हूँ, ये है वो है। आपने देखा पिछले चुनाव के अंदर भी कि आज कई लोग जो कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के अंदर सिरसा के आगू बने हैं, आज वो लोग सिरसा के विधायक की निंदा करने से थकते नहीं। सारा दिन कहते हैं विधायक ने ये नहीं किया, विधायक ने वो नहीं किया। वो ही लोग विधायक के साथ उनकी गाड़ी पे चढ़ के बैठा करते थे। तो आज जो ये सिरसा के लोग भुगत रहे हैं, जो यहाँ दुर्गति हमारे इलाके की हो रही है, इसके पीछे वो लोग भी हैं कांग्रेसी, जिन्होंने पहले ऐसा विधायक बनाने का काम किया
जिसने के सारे सिरसा को एक बिकाऊ का टैग लगा दिया, छवि खराब करने का काम किया। अब चुनाव के समय कौन एक्टिव है और 5 साल लोगों के बीच में कौन रहता है, वो बच्चा बड़ी भांति जानता है। और मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि इन सभी को, इनका टारगेट केवल मैं ही क्यों रहता हूं। आगे पीछे ये अपनी अपनी सियासत करेंगे और चुनाव के समय ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ। ऐसा इनको क्या डर है? शायद इनको ये डर होगा, इनको भी मन से पता है कि हाँ, अगर ये लड़का बना तो ये इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। और आज हम हमारे बड़े भाई साहब के लिए आए हैं, संदीप जी के लिए। और ये एक ऐसी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के हक में संघर्ष करने का काम किया है, कभी पीठ नहीं दिखाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय सिंह जी के और संदीप भाई साहब के समर्थन में मैं इनके साथ चुनाव में उतरा हूं।